अब एक साथ में हम जय जय ज्योति चरण। रस हाँ, ऐसा है। अब परम पूज्य गुरुदेव फरमा रहे हैं, आप लोग सभी शांति से सुने। पहले आप तिखुत्तों से बंधन कर लें, तिखुत्तों से 3 बार प्रदक्षिणा। हाँ, सब जो लोग नीचे बैठ सके वे नीचे। वंदामि नमंसामि। फिर खड़े खड़े प्रदक्षिणा। वंदामि नमन। फिर एक बार प्रदक्षिणा, नीचे नीचे झुकते हुए। वंदामि नमंसामि। अब सब खड़े खड़े एक साथ में वंदे गुरुवरम। हाथ जोड़ अर्ज करते हैं, आपके तनु रत्न में सुख साता है। हाँ। धर्माचार्य मुझ तारो, धर्माचार्य मुझ प्रतिनिधि आप प्रथम पद का हो। आर न पार गुणारो, प्रतिनिधि आप आर न पार गुणारो, करुण पुकार सुनो सानुग्रह। करुण तुलसी पार उतारो, धर्माचार्य मुझ मैं लीनो शरण तुम्हारो। धर्माचार्य मुझता है और न कोई चा
धर्माचार जय मुझतम। सन 2017 का प्रारंभ हुआ है। सन 2016 का वर्ष विदा ले चुका है और नए वर्ष का प्रारंभ। नया वर्ष हमारे लिए अध्यात्म की दृष्टि से अच्छा रहे, उसके लिए कोई अच्छा संकल्प हमारे भीतर में रहे, तो वह संकल्प का बल हमारे वर्ष को भी अच्छा बनाने में विशिष्ट सहयोगी बन सकता है। तो मैं मंगल पाठ विशेषतया सुना रहा हूं। यह मंगल पाठ पूरे बरस भर के संदर्भ में है। आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करें। एकाग्रता। अब मंगल पाठ के बीच में मोबाइल फोन का प्रयोग न करें तो अच्छा रहे। उसमें बद्धांजलि रहना अच्छा है। तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए शरीर की जितनी स्थिरता रख सके रखने का प्रयास। आंखें यथासंभव निमीलित बंद रहें कोमलता से। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो। मंगलाणं च सब्बेशिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो। देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ। सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गैमणुत्तरम। देवदानव गंधब्बा जखरक्षस किन्नरा। बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी।
मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम् तेरा पंथोस्तु विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो गुणे ओलख समरण के आसर विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो गुण ओलख समरण के आसर विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो गुण ओलख समरण के आसर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। अब एक अच्छा संकल्प इस वर्ष के लिए आप कर लेते हैं तो वह संकल्प आपके लिए एक पाथेय, इस वर्ष का एक मानो शक्ति स्रोत, साधना में आगे बढ़ाने वाला, आत्मोत्थान में सहायक बन सकता है। यूँ तो अपनी इच्छा से भी कोई बढ़िया संकल्प लिया जा सकता है। आप लोगों के लिए एक संकल्प मैं आपको बता रहा हूँ कि सामायिक का संकल्प, अगर आप यह कर सके तो इस सन 2017 में प्रत्येक महीने में आप मान लो 4 या 5 शनिवार आते हैं, क्या 4 या 5 शनिवार आ सकेंगे? हर शनिवार को मान लो न भी अनुकूलता बैठे तो हर महीने में कम से कम 2 शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक करना। यह खासकर तेरापंथी श्रावक श्राविकाओं के लिए है कि हर इस 2017 के सन में हर महीने के कम से कम 2 शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच में सामायिक करना। मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई आप 2 नहीं ही कर सके, कोई स्थिति आ गई कि आप किसी कारण से नहीं कर सके, तो फिर उसका एक पूर्ति का उपाय यह है जितनी सामायिक वो शनिवार की कम रह जाए, एक सामायिक के बदले 7 सामायिक कभी भी करके पूर्ति कर दें। फिर एक यानी 2 शनिवार की बात एक महीने पहले ही आपको छूट है, महीने में 2-3 तो पहले ही छूट है। जितने 2 शनिवार की बात है उसमें भी किसी महीने में 2 भी न हो पाए, एक ही कर सके दूसरी न कर सके, या दोनों ही कोई कारण से छूट ही गई, छोड़ना तो नहीं चाहिए, जहां तक हो सके छोड़ना नहीं चाहिए। भले आपको यात्रा भी करनी हो तो यात्रा को भी इस तरह ध्यान दें कि शनिवार की मेरी सामायिक हो जाए, तो 2 शनिवार की होनी चाहिए। अगर छूट ही जाए तो 1 शनिवार की सामायिक के बदले में 7 सामायिक कभी भी किसी भी समय करके उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करना। ऐसा संकल्प आपके लिए संभव है क्या? आप संकल्प लीजिए। हम संकल्प करते हैं
सन 2017 में हर अंग्रेजी महीने में 2 शनिवारों को, यानी न्यूनतम 2 शनिवारों को शाम को 7 से 8 बजे के बीच सामायिक करेंगे। यदि कोई विशेष कारण हो गया और 2 शनिवार की सामायिक नहीं हो सकी, चाहे एक छूटे चाहे दोनों छूटे, तो 1 शनिवार की सामायिक के बदले में अन्य किसी भी समय 2 महीनों के भीतर भीतर 7 सामायिक करके उस 1 शनिवार की सामायिक की क्षतिपूर्ति का प्रयास करूंगा। त्याग है। आप लोग यहां हैं और कहीं भी मेरी बात को बाहर कहीं भी सुन रहे हों किसी माध्यम से, उन्होंने भी संकल्प लिया होगा या लेना चाहिए या शनिवार की सामायिक का प्रयास करना चाहिए। और सामायिक भी बहुत अच्छी सामायिक करनी चाहिए, जैसे कोई सामायिक का अभिनव प्रयोग या जप करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, बहुत अच्छे ढंग से सामायिक करनी चाहिए। और सामायिक है वो एक बड़ा अच्छा साधना का, श्रावक का तो 9वां व्रत होता है सामायिक का। तो सामायिक में ऐसा नहीं कि बिना हो तो मुपत्ति बंदी रहे ज़्यादा अच्छा, मतलब सामायिक का उपकरण है मुख वस्त्रिका बंदी रहे, वो सामायिक का अच्छा रूप है। पुरुष लोग हैं, ऊपर कोई चद्दर ओढ़ी हो, मान लो कमीज पड़ी है, कोट पड़ा है, ऊपर सफेद चद्दर ओढ़ लेते हैं, वो सामायिक का बेस होता है। तो मुपत्ति ऊपर चद्दर हो और सामायिक अपना एक आसन हो, वो भी पास में हो, और सबसे और बढ़िया हो ऐसी पूंजनी भी पास, एक कोई पूंजनी पास में रहे, प्रमार्जनी है ये, ऐसी प्रमार्जनी भी पास में, कोई जीव जंतु आ जाए, चिंटी आ जाए, कुछ आ जाए, तो प्रमार्जनी से जीव को दूर किया जा सके, जीव की हिंसा न हो। मान लो खुजली भी आ गई तो एक ऐसी खुजली, एक थोड़ी सी पूंज लिया फिर खुजली, कोई जीव जंतु हो तो मरे नहीं। तो प्रमार्जनी भी एक सामायिक का अच्छा सहायक उपकरण है अहिंसा के लिए। वो श्रावक के पास सामायिक के दौरान रहती है। कोई पांव भी मान लो फैलाना पड़े तो तत्काल पूंज लिया, एक सामायिक की आराधना अच्छी हो सके। तो विधिवत उपकरणों के साथ में एक सामायिक का प्रयोग। तो ये तो मैंने 13पंथी श्रावक श्राविकाओं को विशेष एक संकल्प की बात बताई। मान लो कोई 13पंथी नहीं है, जैन नहीं, अजैन है, तो उनको भी एक मैं संकल्प उनके लिए बता रहा हूं। उनके लिए यह संकल्प है कि सन 2017 में अपनी जबान से अपशब्द नहीं बोलना किसी को। अपनी जबान से अति कठोर गाली गलौच अपमान का शब्द, ऐसा शब्द, बात भले मिठास से कड़ी बात भी कर दे, अपशब्द का प्रयोग किसी के लिए, गाली का प्रयोग इस 2017 में नहीं करना। यानी वाणी की मधुरता यथोचित है उसका प्रयास करना। अगर कोई गाली गलौच हो जाए एक दिन तो अगले दिन नमक नहीं खाना, यानी न तो साग में नमक न रोटी में नमक का परिहार करना। जो खासकर नॉन 13पंथी अ13पंथी उनके लिए यह खास संकल्प है कि गाली गलौच अपशब्द से इस सन में वर्ष में बचने का प्रयास करेंगे। तो यह आपकी उनके लिए, तो मैं उनको भी संकल्प करा रहा हूं, वो जो चाहें वो कर लें। हम संकल्प कर, आप लोग भी कर सकते हैं, साथ में दूसरा भी ले सकते हैं। हम संकल्प करते हैं सन 2017 में अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी गाली नहीं देंगे और अशोभनीय शब्द किसी को नहीं बोलेंगे। अगर ऐसी कोई गलती कभी हो जाए तो अगले दिन नमक परिहार करेंगे, संकल्प है। तो यह आपका संकल्प की बात, आपका यह सन 2017 का वर्ष खूब अध्यात्म से युक्त बीते, चित्त में समाधि रहे, यह हमारी मंगल कामना है। और अब साध्वी प्रमुखा जी भी पधार रहे हैं,
सूर्योदय का आह्वान शब्द हो गया है। और हम साध्वी प्रमुखा जी से भी थोड़ा सा उद्बोधन आपको प्राप्त हो सकेगा। साध्वी प्रमुखा जी का संक्षेप में आप नए वर्ष के संदर्भ में आप लोगों के लिए या जिनके भी लिए थोड़ा सा उद्बोधन संबोधन हो सकेगा। विराज आप थोड़ी आगे लिए, थोड़ी सी आप पहले थोड़ा उद्बोधन फरमा दे रहा हूँ, थोड़ा उद्बोधन पहले फरमा दो थोड़ा सा आप भले खड़े खड़े ही सुन सकते हैं। परम श्रद्धास्पद आचार्यवर्य के चरणों में सादर सविनय वंदना। आदरास्पद साधु साध्वियों, समन श्रेणी, विशाल जन मेदिनी, परम पूज्य आचार्यवर्य के पवित्र आभावलय में आज सन 2017 का सूर्योदय हुआ और आप लोगों ने परम पूज्य के मुखारविंद से विशेष पाठेय के रूप में अमृत वचनों का श्रवण किया। व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसका प्रारंभ शुभ होता है तो यह मानना चाहिए कि वह कार्य शुभ हो गया। भगवान महावीर ने कहा, कड़े माने कड़े, जो काम शुरू कर दिया वह काम हो गया। यानी आपने अपने इस वर्ष का शुभारंभ अच्छे मनोभावों से किया, अच्छे पर्यावरण में किया, शुभ भावना के साथ किया, तो आपका यह संकल्प रहे कि हमारा यह वर्ष, पूरा वर्ष शुभ भावों में बीते, शुभ योगों की प्रवृत्ति हो, अशुभ योगों से जितना बचाव हो सके उतना बचाव करें। और जैसा कि अभी पूज्यवर ने सबको संकल्प ग्रहण करवाया कि इस वर्ष में अपने मुंह से कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना, यह भी एक बहुत बड़ी साधना है। उपसम सारम खु सामान्यम, सामान्य का सार उपसम है। आप सब श्रवण परंपरा के अनुयायी है, श्रवण परंपरा के संवाहक आचार्यवर के सानिध्य में उपस्थित हैं, तो हम सब का ही यह परम कर्तव्य हो जाता है कि हम उपसम की विशेष साधना करें। सबसे पहली बात तो यह है कि उपशांत रहेंगे तो हम स्वयं लाभान्वित होंगे, हमारी आत्मा प्रसन्न रहेगी, स्वस्थ रहेगी, हम आत्मस्थ रहेंगे। दूसरी बात है कि हम जिस परिवेश में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे, तो हमें और विशेष लाभ होगा, सबके साथ प्रेम और सौहार्द का भाव बढ़ेगा। तो आज नया वर्ष है, नए वर्ष के अवसर पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, गुरुदेव की अनुमति हो तो मैं कविता का पाठ कर दूं। नए वर्ष की अगवानी में संकल्पों की ज्योत जलाई। परम पूज्य आचार्यवर ने संकल्प तो हम करा ही दिया है। नए वर्ष की अगवानी में संकल्पों की ज्योत जलाएं, मन मंदिर के गलियारों में आशा का आलोक बिछाएं, मन मंदिर के गलियारों में आशा का आलोक बिछाएं। लम्हे बीते, घड़ियां बीती, दिवस महीने बीते सारे। पिछले वर्ष हमने आप लोगों ने, बहुत लोगों ने आचार्यवर के मुखारबिंद से मंगल पाठ सुना। उसके बाद में एक वर्ष बीता तो लम्हे बीते, घड़ियां बीती, दिवस महीने बीते सारे, बीत गया पूरा संवत्सर, सपने कितने रहे कुंवारे। आपने जितने संकल्प किए उनमें से कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रहे, यह चिंतन करना है। लम्हे बीते, घड़ियां बीती, दिवस महीने बीते सारे, बीत गया पूरा संवत्सर, सपने कितने रहे कुंवारे। अंक क्षण करवा अतीत का,
आगे का अब बजट बनाएं, नए वर्ष की अगवानी में संकल्पों की ज्योत जगाएं। अनुभव सागर की यात्रा में कितने गहरे पानी पे थे, पूरे वर्ष में हमने क्या क्या अनुभव किया। अनुभव सागर की यात्रा में कितने गहरे पानी पे थे, शंख सीप मोती कुछ खोजें अथवा रहे किनारे बैठे। पीड़ाओं के गले हिमालय या सुख के अंबार लगाए, नए वर्ष की अगवानी में संकल्पों की ज्योत जलाए, मन मंदिर के गलियारों में आशा का आलोक बिछाएं। अंतिम पद्य। आगत की अनहद खुशियों में बीती कड़वी बात बिसारें। हो सकता है पिछले अतीत में और हमारे साथ किसी का कटु व्यवहार हुआ हो, हमने किसी के साथ कटु व्यवहार किया हो, तो आगत की अनहद खुशियों में बीती कड़वी बात बिसारें। मीठी स्मृतियों को सहेज कर हम अपना कर्तृत्व निखारें। हो चैतन्य ऊँगती आंखें ऐसा कोई गीत सुनाएं, नए वर्ष की अगवानी में संकल्पों की ज्योत जलाएं, मन मंदिर के गलियारों में आशा का आलोक बिछाए। तो परम पूज्य आचार्यवर के मंगल सानिध्य में हम सब साधियाँ समणियाँ भी उपस्थित है। गुरुदेव का हमें आशीर्वाद मिले कि हम भी अपनी अध्यात्म साधना को प्रज्वलित कर, अध्यात्म साधना के दीप को प्रज्वलित करते हुए और हमें ऐसी शक्ति भरे कि हम संघ की कुछ सेवा कर सकें। हमारे साध्वी प्रमुखा जी, मुख्य नियोजिका जी, खड़े हो जाओ। मुख्य नियोजिका जी दर्शन दे दो। साध्वी वरिया हैं, हाँ, ये मुख्य मुनि हैं। इन सब की ओर से भी आपको मंगल प्रेरणा मान ली जाए। सब खूब अच्छी साधना करें, अच्छा आपका बरस बीते। और मैंने जो सामायिक की साधना और वो वचन की कठोर वचन से बचने की बात बताई है, उसका भी आपका अच्छा अभ्यास रहे। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमेशम। नए बरस के मंगल पाठ के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जा रही है।